हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो एक बहुत ही बड़ी सर्विस आ गई है सीएससी के अंदर। यहाँ पे हम करने वाले हैं बहुत ही बड़े स्तर पे सर्वे, और अगर हम बात करें तो ये सर्वे ईसीआई के सर्वे से भी काफ़ी बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो कंडीशंस हैं और जिस तरह से ये सर्वे करना है उससे यही पता चल रहा है कि इसका स्तर काफ़ी बड़ा होने वाला है। सारी डिटेल मैं दूंगी इस वीडियो में, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहती हूँ। अभी इसका पे आउट और पेमेंट टर्म्स रिलीज नहीं किया गया है। क्या होगा, किस तरह से पेमेंट होगा, कितना पेमेंट होगा, ये नहीं बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर पेमेंट बहुत ही कम है, जिस तरह का पेमेंट ईसीआई का था, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इसको करने से मना कर देना। क्योंकि अगर हम इतने कम कॉस्ट पे काम करते चले जाएंगे तो सीएससी इसकी कॉस्टिंग कम करती चली जाएगी और अपना मुनाफा बढ़ाती चली जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि हम एक ऐसा कॉस्ट सीएससी को बोले देने के लिए जिससे कि हमें भी मुनाफा हो और साथ ही साथ सीएससी को मुनाफा हो ही। दूसरी बात ये कि अभी तक ईसीआई का पेमेंट काफ़ी सारे वीएलई भाइयों का नहीं आया है। हालांकि कल यानी कि 9 तारीख को काफ़ी सारे वीएलई भाइयों का पेमेंट आया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पेमेंट नहीं आया है। इनफैक्ट अप टू 60% भी पेमेंट होल्ड पे है। ये पेमेंट होल्ड पे क्यों है, इसकी जानकारी भी सीएससी ने दे दी है, और ये पेमेंट रिलीज कब होगी इसके भी बारे में बताया है। तो अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट अलग से वीडियो बना दूंगी। तो अभी बात कर लेते हैं इस नए सर्विस के बारे में। ये जो नई सर्विस है ये है आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर। ये जो आपको कटिंग दिख रही है पेपर की, ये लेटेस्ट कटिंग है कल की, और यहाँ पे आपको सारी डिटेल दी गई है कि किस तरह से इसके अंदर सर्वे होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको हेडलाइन पढ़ के सुना देती हूँ कि क्या है। आयुष मिनिस्ट्री असाइंस द टास्क टू कॉमन सर्विस सेंटर। तो यहाँ पे आयुष मिनिस्ट्री जो होती है, जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को डील करती है, उसने सर्वे का काम सीएससी सेंटर को दे दिया है। इसके अंदर होगा ये कि घर घर जाना है और हमें ये पूछना है कि क्या आप आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जानते हैं, और जानते हैं तो हमें ये चेक करना है कि किस हद तक लोगों को इसकी जानकारी है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन काफ़ी प्रचलन में रहता है। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि एलोपैथिक काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन करता है, साइड इफेक्ट करता है, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन को अगर सही तरीके से लिया जाए तो किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इस सर्वे का दो मुख्य कारण है इसको कराने की। एक तो ये कि सरकार को पता चले कि कितने ज़्यादा लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जानते हैं, उनकी क्या धारणा है इस बारे में, और साथ ही साथ लोगों को आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में अवेयरनेस भी हो। ये सारी चीज़ें इस सर्वे के अंदर करनी होगी हम लोगों को। अब ये प्रोजेक्ट अभी पायलट बेसिस पे शुरू किया गया है, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर हर वीएलई को अभी ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट शुरू होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी सबसे पहले शुरू होगा अमेठी में। अमेठी में 18.5 लाख का पॉपुलेशन है, और इस पूरे पॉपुलेशन को कवर करना है इसके अंदर। तकरीबन वहाँ पे 1000 विलेजेस हैं, और इन सबको भी यहाँ पे कवर करना है इस सर्वे के अंदर। बाद में जब ये पायलट प्रोसेस खत्म हो जाएगा, यानी कि ये जो पहला चरण है सर्वे का ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद ये हर जगह पे शुरू होगा। और ये बात भी खुद त्यागी सर ने ही कंफर्म की है। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि त्यागी सर ने इसके बारे में क्या कहा है। दे आयुष मिनिस्ट्री wants to get a feedback from the field and ascertain that how many people are aware of the Ayurvedic medicines. We expect to do the same in other parts of the country after this. तो यहाँ पे त्यागी सर ने क्लियर कर दिया है कि पैन इंडिया में, यानी हर छोटे शहर, बड़े शहर, गांव, कस्बों में ये होगा सर्वे। और हो सकता है कि बहुत जल्द शुरू हो, क्योंकि इस तरह की के जो सर्वे होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त दिया नहीं जाता है। इसीलिए वीएलई के लिए बहुत अच्छा मौका है। लेकिन मेरी गुजारिश फिर से वही है कि जो गलती हमने ईसीआई के टाइम पे की थी हमें वो नहीं दोहरानी है। और अगर आप लोग इसमें काम करना चाहते हैं तो आप अपने अपने डीएम से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरा वो डीएम के ज़रिए ही होगा।
अगर अभी भी आपके मन में कोई दुविधा है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।